अखिल भारतीय वीर अहिरानी अभीर रास के तत्वाधान में आयोजित मुंबई वीर अहिरानी ट्रस्ट द्वारा दूसरी बैठक सभा आज मुंबई की पावन धरती पर संपन्न हुआ। आयोजन बहुत ही शानदार रहा। पूरे मुंबई से समाज से जुड़े लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर सभा में सम्माननीय पद्मश्री श्रीमती फूलबासन बहन यादव जी छत्तीसगढ़ सम्मिलित रही। रेखा राम यादव के अथक प्रयत्न से कार्यक्रम सफल रहा। आने वाले 25 दिसंबर को भव्य सभा का आयोजन होने वाला है, जिसमें लाखों लोगों की उपस्थित होने की संभावना जताया जा रहा है। मुंबई वीर अहिरानी ट्रस्ट द्वारा आयोजित जिस तरह से यहाँ पे महिला का आज कार्यक्रम देखने को मिला है, कहते हैं कि कोशिश करने वाली जो हार नहीं होती, अभी थोड़ा है लेकिन कल और भी दिखेगा। और आपकी उपस्थिति में क्या करें? इसके लिए तो मैं अपने समाज के सभी मेरे भाइयों को पहले धन्यवाद देती हूँ, ये पूरा आयोजक समिति को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनके प्रयास से जितने भी हमारे बुजुर्ग भैया जी हैं, हमारे युवा, हमारे समाज के भाई लोग हैं, इन लोग उनके कारण ही आज हम लोग महिलाएं आगे आ रहे हैं। क्योंकि गाड़ी में 2 पहिया होता है, 2 पहिया से गाड़ी चलता है। हम अभी हमारे समाज में शिक्षित समाज के लिए हम लोग शिक्षा में भी काम करेंगे, स्वास्थ्य में भी काम करेंगे, रोजगार में भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इसमें जोड़ने के लिए अहिरास हमारा एक रासलीला होता है यादव समाज में, उसमें हम लोग सब जुड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग अपने-अपने तरीके, अपने-अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अब समझ में अब हम लोग को समय है कि अब हम हमारे समाज में जैसे एक पत्थर मार के कुत्ता को भगा दिया जाता है, अकेला होता है, एक बिल्ली को पत्थर फेंक के मार देते हैं, वो भी अकेली डरती है, भग जाती है। मधुमक्खी को कोई पत्थर फेंक के मारो तो कोई भगा नहीं सकता है। ये आज के कार्यक्रम के बाद एक मधुमक्खी की तरह, एक छाता की तरह यहाँ के मुंबई के जितने भी हमारे यादव समाज के यदुवंशी भैया हैं, भाई हैं और महिलाएं, हम लोग सब एक हो रहे हैं। और इसमें सब लोग अपनी तरफ से तन मन धन सभी तरफ से लगाने के लिए तैयार हैं। और एक अभी बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में हमारा अभिरास चालू हो जाएगा। खाली अभिरास के साथ साथ में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार में और नशा मुक्ति के लिए भी हमारे समाज काम करेगा एक होके। समाज में दिखाई देता है कि एकजुटता नहीं है, ये सभी समाज में, ऐसे नहीं है कि यादव ही एकजुटता नहीं है, कहीं न कहीं सभी समाज में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं सर्व समाज में भी काम करती हूँ और इसीलिए पद्मश्री या कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के बीच में आई हूँ, सभी समाज में। लेकिन हमारे समाज में है, ऐसे भी नहीं है, हमारे समाज में 85% सभी अच्छे हैं, 10 से 15% है, उनको सही रास्ता लाने का बस काम है। जैसे महिलाओं के लिए आपने कहा है कि कई महिलाओं को आपने जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का कार्य किया। कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ी है महिलाएं और उनका कहीं न कहीं कुछ योगदान जिस तरह से आपने दिया है उस पर किस तरह से आपका लोगों को चलाने का कार्य करेगा? मैं 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से 2000 में शुरू की थी। 11 महिलाओं को लेके आज छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं हैं, जिसमें 2 लाख महिलाएं पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़ी हैं। उन लोग खाली 2 रुपए से ही 95 करोड़ बचत जमा कर लिए। एक जिले में 40 करोड़ है। हमारा खुद का कंपनी है, सोसाइटी है, डेयरी चलाती है, बकरी पालन है, जहाँ 200 गाँव में मिलेगा। हमारा खुद का ब्रांड है हल्दी धनिया मिर्ची का, जो धरती में आयुर्वेदिक जो ऑर्गेनिक सब्जी भाजी लगाते हैं। 15 करोड़ 10 करोड़ का हमारा जिमीकंद बिकता है। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, स्वच्छता में भी और नशा मुक्ति के लिए लकड़ी लेके, डंडा लेके, सीटी बजा बजा के अपने अपने गांव का रक्षा करते हैं। और जिसमें कई हजार ऐसे गांव हमारा है जिसमें हम लोग नशा मुक्त कर चुके हैं। ये लगातार यूट्यूब गूगल में भी दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां महिलाएं जुड़ी नहीं है। तो वो 8 लाख महिला हैं और हमारा मेन उद्देश्य है आर्थिक मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और हमारा देश मजबूत होगा।
तो फुलवासन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे पद पे होते हुए भी हमें एक राह दिखाया है, उसी राह पे हमको चलना है और महिलाओं को एकत्रित करके, हमारे समाज को एकत्रित करके आगे का काम कैसे करना है, मैं इनसे श्रेय लेके जाती हूँ। कल से ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग अपना काम करेंगे और जहाँ इनका जरूरत पड़ेगा हम इनको इनवाइट करके बुलाएंगे और इनसे श्रेय लेंगे। बता दो भैया, जो ये रोजगार की बहन ने बात किया है, उस रोजगार के माध्यम से हम देखने जाएंगे तो पहले बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, फिर उसके बाद में उनको क्या रोजगार, क्या पढ़ाई लिखाई, उस बेस पे उनको नौकरी जॉब करना चाहिए। मैं एक खुद थोड़ा कम पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं ये पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो करके और आज मैं ग्रेजुएशन हो के पूरा क्या नहीं आता मुझे वो पूछिए, मैं गाड़ी वाड़ी सब सीख के एकदम फिट हूँ। उसी माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ हमारी महिलाएं किस बेस पे पीछे हैं, उनको किस बेस पे आगे लाया जाए, उनको घर घर पे जाके उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाके हमारी महिलाएं समझेंगी। उनको थोड़ा थोड़ा हस्बैंड को भी समझाना पड़ता है, महिलाएं बेचारी कर कुछ नहीं सकती हैं, लेकिन थोड़ा कैसा है, हम मंच पे जाके बोलेंगे तो पुरुष लोग के दिमाग में भी जाता है। तो इस माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये प्रोग्राम जो है उसको सक्सेसफुल बनाने में उनका सहयोग सबसे पहले जब प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी का क्या। तो सबसे पहले मुंबई में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख पब्लिक के लिए वो तो सिर्फ खेलैया है, जिन्हें गुजराती में कहते हैं खेलैया है, उनके साथ साथ उनके जो परिवारजन आएंगे उनकी भी व्यवस्था करनी है, रहने की, खाने की, सेफ्टी की, उसके साथ साथ खेलने की मज़ा भी आना चाहिए, कल्चर का भी आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। महिलाओं के साथ साथ भाइयों की भी हमें सपोर्ट की इतनी ही ज़रूरत है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सके। ग्राउंड से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, मैनेजमेंट से लेके, हर तरीके की सुख सुविधाएं, किसी को भी, किसी महिलाओं को, किसी बच्ची को, किसी बहन को कोई भी सुविधा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके का हमें ये प्रोग्राम बना के इसकी ऐतिहासिक महिमा आगे बढ़ाती है श्री कृष्ण जी के लिए। आज के बैठक का यही उद्देश्य था कि नारी की जो जीवन की शैली होती है उसके अलावा भी, ये आज की कोई नई बात नहीं है। अब कृष्ण जी के टाइम से देख लीजिए, गोपियाँ तभी से रास कर रही है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी गुजरात द्वारकाधीश में महारास हो चुका है, अभी भी जैसे यहाँ पे भी मुंबई में अबीर रास होने जा रहा है। तो आज का उद्देश्य यही है कि नारी की जो जीवन शैली होती है, चाहे वो यूपी की हो, मुंबई की हो, कच्छ की हो, कहीं की भी महिलाएं हो, एमपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कहीं भी कोई भी क्षेत्र, कोई भी कार्य की महारानियाँ, आहिरानियाँ हो, तो उद्देश्य यही है कि वो बहुत ही सारी चीज़ें कर सकती है, बस उनकी शक्ति में आना है। अन्य महिलाएं आप लोगों से जुड़े, अन्य महिलाएं भी आप लोगों से जुड़े, उनके लिए कुछ उनके लिए भी एक ही उद्देश्य रहेगा कि आप सामाजिक कार्य से जुड़िए, चाहे आप कोई भी समाज संगठन से जुड़े हो, आप समाज को आगे बढ़ाइए, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, आप देश को आगे बढ़ाइए, तभी भारत देश आगे बढ़ सकता है, विकसित कर सकता है। जय हिंद, जय माता। जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो भी महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं, ऑफकोर्स उसके पीछे उनके घर वाले, उनके पति का और उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, भाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके योगदान से तो कुछ भी अभी भी फिलहाल हम लोग थोड़ा नहीं कर सकते, बट फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। जैसे फुलवासन बहन जी हो गई, जहाल जी हो गई और रेखा बहन हो गई, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को गाइडलाइंस देंगे, तो हम लोग ऑफकोर्स ये चीज़ ज़रूर एक बड़े पैमाने में अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। और जैसा कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा, उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आज सब औरतें घर से निकलती नहीं हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़े, बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल है फुलवासन जी की, उन्होंने मतलब जिस हिसाब से, आप मुझे इसे माफ़ कीजिएगा कि हम लोग एजुकेटेड होके भी वो चीज़ें नहीं कर पाए जो इन्होंने कर दिखाया है, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इनके गाइडलाइंस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा अभिराज बहुत बड़े पैमाने में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू सो मच। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा समाज भी
यादव समाज भी हर स्टेट में, हर प्रांत में बटा हुआ है। पर जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पे फुलबासन बहन जी जो पद्मश्री से सुसज्जित हैं, उनके मार्गदर्शन में जाहल बहन जी हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी बहनें घर गृहस्थी में हैं और आगे नहीं आ पाई हैं, चार दीवारी में है, उनको आगे लाया जाए और उनको सशक्तिकरण, उनको मजबूती प्रदान की जाए। जैसा बहन जी ने भी कहा, उसको आर्थिक ढंग से उसको किस रूप में बाहर आना है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उसमें हमें आगे लाने की कोशिश इस मंच के माध्यम से हम करेंगे। रेखा जी, मुंबई में मैं तो सभी अपने दीदी, अपने बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के बारे में सोचा और साथ ही साथ हमारे जगदीश भाई, संभाजित भाई, पीके भाई और सभी साथीगण ने एक प्रण लिया कि आने वाले 25 दिसंबर को हम मुंबई में अभिलाष के तौर पर लगभग 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे और ये प्रण अच्छा लगा। और आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारी जहाल बहन जो गुजरात से आए होती है, विभूषण हमारी फुलवासन बहन यहाँ पर आई थी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बोरीवली को उनको आज सुनने का मौका मिला, वो अपने दर्द के बारे में आज यहाँ पर सबके सामने बताई। और आप सभी जानते हैं कि फुलवासन बहन केबीसी में उन्होंने अमिताभ बच्चन जब उन्होंने वहाँ बुलाया तो उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बोरीवली की धरती पर उनका यहाँ पर स्वागत है। आज के कार्यक्रम जोर से बोलो, मुख्य उद्देश्य क्या रहा? राम भाई जोर से। कि आने वाले 25 दिसंबर को अभिलाष का 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है और सिर्फ महिला इस कार्यक्रम में सहभागी होंगी और भव्य कार्यक्रम